नमस्कार साथियों, स्वागत है आज फिर एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात करने वाले हैं भू-आकृतिक विज्ञान यानी कि जियोमॉर्फोलॉजी के बारे में। भू-आकृति में क्या आपने कभी सोचा है कि पर्वत पठार कहाँ से आते हैं, या फिर नदियाँ डेल्टा कैसे बनाती हैं, ये रेगिस्तान कैसे बनते हैं, रेगिस्तान कहाँ से आते हैं? क्या इन सभी सवालों का जवाब है आपके पास? आज इनके बारे में जानकारी भू-आकृतिक विज्ञान के अंदर करने वाले हैं, यानी कि इन सभी प्रश्नों के जवाब भू-आकृतिक विज्ञान देगा हमें या फिर इन सभी की जानकारी भू-आकृतिक विज्ञान के अंदर मिलेंगी। तो आज का टॉपिक हमारा रहेगा भू-आकृतिक विज्ञान। चलिए शुरू करते हैं। आज सबसे पहले इनके मेन टॉपिक हैं उसकी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले परिभाषा आएगी, फिर उसके बाद शब्द की उत्पत्ति और उद्देश्य, स्थलाकृति, डेविस एंड बैंक का सिद्धांत, और 6 नंबर दैनिक जीवन में भूगोल में उपयोग में आने वाले जैसे सड़क है, बांध निर्माण है, इन सभी के बारे में जानकारी। फर्स्ट नंबर पॉइंट है भू-आकृतिक विज्ञान जियोमॉर्फोलॉजी भौतिक भूगोल की उपशाखा है, जिसमें पृथ्वी की सतह पर विद्यमान विभिन्न स्थलाकृतियाँ, उनके स्थल रूप, स्वरूप, उत्पत्ति, विकास तथा परिवर्तन का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। इसको अपन आसान भाषा में समझे तो इसका अर्थ होगा पृथ्वी पर उपस्थित विभिन्न स्थलाकृतियाँ, उच्चावच, रूप और आकृति, इन सभी का अध्ययन करना ही भू-आकृतिक विज्ञान कहलाता है। तो हम सबसे पहले अपन इस शब्द को समझ लेते हैं। जियोमॉर्फोलॉजी शब्द है सर्वप्रथम 1858 आए गए। 1800 ये फिर से हो गया है। 1858 जियोमॉर्फोलॉजी शब्द सर्वप्रथम 1858 ईस्वी में एक जर्मन भूगोलवेत्ता द्वारा किया गया। जर्मन भूगोलवेत्ता इरेस्टोनिस द्वारा जियोमॉर्फोलॉजी सर्वप्रथम 1858 एक जर्मन भूगोलवेत्ता लोमन ने किया। ये शब्द ग्रीक भाषा के 3 शब्दों से मिलकर बना है, जियो प्लस मॉर्फी प्लस लोकस। शब्द जियो का अर्थ होता पृथ्वी, मॉर्फो या मॉर्फे का अर्थ होता आकृति या रूप, और इसका लोगस का अर्थ होता अध्ययन करना, अर्थात पृथ्वी पर विद्यमान विभिन्न आकृतियों एवं स्थल रूपों का अध्ययन करना भू-आकृतिक विज्ञान कहलाता है। फिर इसके उद्देश्य आते हैं। भू-आकृतिक विज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है? पृथ्वी की सतह पर उपस्थित विभिन्न स्थलाकृतियों का अध्ययन करना, स्थल रूपों की उत्पत्ति एवं विकास को समझना, अपर्दन, निक्षेपण एवं अन्य प्राकृतिक प्रतिक्रियाओं का अध्ययन करना, प्राकृतिक संसाधनों के वैज्ञानिक उपयोग में सहायता करना। पॉइंट नंबर 4 स्थलाकृतियाँ में क्या आता है कि भू-आकृतिक विज्ञान में प्रमुख स्थलाकृतियों का अध्ययन किया जाता है, जैसे कि पर्वत हैं, पठार हैं, मैदान हैं, घाटियाँ हैं, मरुस्थल हैं, नदी घाटियाँ, तटीय स्थल रूप आदि आते हैं। इसके बाद आता है विकास। विकास में क्या आता है? डेविड और बैंक का अध्ययन किया जाता है। इसमें भू-आकृतिक विज्ञान के विकास में W.M. डेविस तथा अल्ब्रेट बैंक का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसमें अल्ब्रेट बैंक का बहुत योगदान रहा है।
दैनिक जीवन एवं भूगोल में महत्व। भू आकृति विज्ञान का उपयोग सड़क निर्माण, बांध निर्माण, नगर नियोजन, पुल निर्माण, खनिज जल संसाधनों के उपयोग में, प्राकृतिक आपदाओं में अध्ययन भूगोल में किया जाता है। ज्योग्राफी शब्द सर्वप्रथम प्रयोग भूगोल वेता एरिस्टोनीज ने किया था। एरिस्टोनीज का समय है 276 ईस्वी से 194 ईस्वी माना जाता है। इन्होंने जियोग्राफिया नामक पुस्तक की रचना की है। जियोग्राफिया नामक पुस्तक की रचना की है। तो एरिस्टोनीज की बुक का नाम क्या है? जियोग्राफिया। और स्ट्रेबो, इसके साथ एक और बुक आती है, उसका नाम याद करना है, स्ट्रेबो। ये आएगा, क्या हो गया रे, ये आएगा स्ट्रेबो। स्ट्रेबो की पुस्तक आएगी जियोग्राफिका। ज्योग्राफिका। स्ट्रेबो की बुक का नाम है ज्योग्राफिका, एरिस्टोनीज की है जियोग्राफिया। जियोग्राफिया। इन्होंने जियोग्राफिया नामक पुस्तक लिखी है। भूगोल का जनक कहा जाता है इसे, फादर ऑफ जियोग्राफी। भारतीय संदर्भ में कौन है? प्रथम भारतीय भूगोलवेता आर्यभट्ट, जिसकी पुस्तक का नाम क्या है? सूर्य सिद्धांत। जो भारत के संदर्भ में देखा जाए तो आर्यभट्ट आएगा। इस भूगोल में इसके विचारों का उल्लेख मिलता है। आर्यभट्ट ने पृथ्वी की आकृति को कैसे बताई है? गोलाब बताई, स्फेरॉइड बताई है। इसके बाद आता है द्वैतवाद, ड्यूलिज्म, यानी कि इस विषय को दो भागों में विभाजित करना, यानी भूगोल को दो भागों में विभाजित करना। दो भागों में कौन कौन सी हैं? सामान्य भूगोल बनाम भौतिक भूगोल। जैसे एक भौतिक भूगोल आएगी, एक मानव भूगोल आएगी। दो पुस्तकों का मतलब विभाजन किया जाता है, उसे दो विचारों में विभक्त करना ड्यूलिज्म कहलाता है। किसी विषय को दो भागों में विभाजित करने की अवधारणा द्वैतवाद कहते हैं। जर्मन भूगोलवेता वारेनियस ने भूगोल को दो भागों में विभाजित किया, सामान्य भूगोल बनाम भौतिक भूगोल, यानी कि एक है भौतिक भूगोल, एक है मानव भूगोल, विशिष्ट भूगोल बनाम मानव भूगोल। इसी कारण वारेनियस ने द्वैतवाद का जनक कहा जाता है। इसके बाद अपन पढ़ते हैं ज्योग्राफी। भौतिक भूगोल, फिजिकल ज्योग्राफी। भौतिक भूगोल भूगोल की वह शाखा है जिसमें प्राकृतिक कारकों और प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत हम भू आकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान, समुद्र विज्ञान, मृदा विज्ञान, जैव विज्ञान, इन ज्योग्राफी का अध्ययन किया जाता है। भौतिक भूगोल के जनक पोसिडोनियस को भौतिक भूगोल का जनक कहा जाता है। भू आकृति विज्ञान के जनक अगर विश्व के संदर्भ में देखे जाए तो एपेंग को भू आकृति विज्ञान का जनक कहा जाता है। इसकी प्रसिद्ध करती है दी आल्प्स इन दी आइस एज, हिम युग में आल्प्स। एपेंग की पुस्तक का नाम है हिम युग में आल्प्स। अमेरिका में W.M. डेविस, अमेरिका में W.M. डेविस, USA में, यानी कि USA में भू आकृति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? W.M. डेविस को कहा जाता है। इन्होंने अपर्दक चक्कर, साइकिल ऑफ इरोजन का सिद्धांत प्रस्तुत किया। वाल्टर पैंक अल्बर्ट पैंक के पुत्र थे। अब वाल्टर पैंक कौन थे? अल्बर्ट पैंक के पुत्र थे। इन्होंने भू आकृति विज्ञान का विश्लेषण, जियोमॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस सिस्टम की संकल्पना प्रस्तुत की है। इसके बाद आज का चैप्टर यहीं ख़त्म हो गया है। आज हमने क्या पढ़ा है? जैसे
जियोमॉर्फोलॉजी का परिचय पढ़ा है, शब्द की उत्पत्ति पढ़ी है और विकास से संबंधित जानकारियाँ पढ़ी हैं। तो साथियों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, मेरी जानकारी व्याख्या सहित अच्छी लगी हो, तो अपने साथियों के साथ शेयर करें, साझा करें और वीडियो को आगे से आगे बढ़ाते जाएं ताकि और किसी का भी फ़ायदा हो जाए। आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट ज़रूर करना कैसी लगी हो आपको। जैसी भी लगे आपको कमेंट करना है। थैंक यू।